शोहदा की तकरीम सबसे मुकद्दस, वतन की खातिर जान निछावर करने वाले शहीदों को सलाम। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख्वानी से हुआ। शोहदा के सारे सवाब और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। तीनों मुसल्लह अफवाज के यूनिट्स में खसूसी तौर पर कुरान ख्वानी का एहतमाम। यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में तकरीबात, शोहदा को सलामी दी जा रही है। GHQ रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। शोहदा के अहले खाना और स्कूल के तलबा ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने भी शिरकत की। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। हम सब बहुत दुखी हैं यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत है वहाँ पे आके। ये वो तारीखी इमारत है जहाँ पर 13 और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई और पूरी दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ चुका है। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। कौमें अपनी तारीख़ी विरसे और शनाख्त की हिफाजत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, तारीख़ी और कौमी विरसे को जला देना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। 9 और 10 मई के दिलखशाश वाक़यात ने अवाम को रंजीदा किया। चाकी की यादगार को भी इराक बना दिया गया। इससे ज़्यादा मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का रेडियो पाकिस्तान के मुलाज़मीन की तनख्वाहों की फौरी अदायगी का ऐलान। शोहदा की बेलौस कुर्बानियों को सलाम। यौम तकरीम शोहदा पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम सुकून से रह रहे हैं। आज पूरी कौम के लिए शोहदा को याद करने और खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। वज़ीर आज़म का शोहदा के वर्सा को सलाम। कहा, इन शोहदा ने मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया। 9 मई के मनसूबाबंदी करने वाले खतरनाक थे। 9 मई तक मुहाफिजों और इसे कमज़ोर करने वालों के दरमियान तकसीम की लकीर खींच दी। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, शोहदा की हुर्मत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। शोहदा की कुर्बानियां आइंदा नस्ल के लिए मशले राह हैं। शोहदा पाकिस्तान हमारे हीरो और मुल्क का सरमाया है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का यौम तकरीम शोहदा पर खराज अकीदत पेश। कहा, शोहदा की तकरीम पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। शोहदा हमारा फख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कंप्लीट मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को यहाँ आके अटैक किया। डंडे, पेट्रोल और साथ पूरा अपना इंतज़ाम करके आए थे और जब इन्होंने उसको रोका उस वक्त तो वो भाग गए 9 को, लेकिन सुबह 10 तारीख को उन्होंने प्रॉपर अटैक किया। और जो आपके सामने बिल्डिंग भी इस वक्त नज़र आ रही है, यहाँ फिर हमने FIR कटाई। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। शरपसंदों ने 10 मई को दोबारा बाकायदा इंतजामात के साथ हमला किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, शरपसंद डंडे, पेट्रोल और मुकम्मल इंतजाम करके आए थे। इमारत को बचाते हुए हमले के मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए। नेवल हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर्स पर यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की तकरीबात। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिह ख़्वानी की। इस्लामाबाद में अज़मत शोहदा कन्वेंशन। शोहदा के वर्सा की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शोहदा की वीडियोस देखकर आबदीदा हो गए। वर्सा के पास नशिस्तों पर जाकर हौसला दिया। एहसन इकबाल, शहरी रहमान, समर हारून बिलोर और अमीनुल हक समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आज़ाद फिजा में सांस लेना शोहदा की मरूने मिन्नत है, जो हम पर उनका कर्ज है। यौम तकरीम शोहदा पर उलमा कराम का पैगाम। कहा, आज इत्तेहाद और यगानगत के साथ फासलों को ख़त्म करने की ज़रूरत है।
तमाम अफराद मुल्क की इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस लाइन्स गुजरांवाला में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। मोहसिन नकवी कहते हैं, शोहदा हमारा फख्र हैं, इनकी इज्जत और तकरीम हम सब पर लाजिम है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बका के लिए शोहदा का किरदार नाकाबिले फरामोश है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए शोहदा की कुर्बानियां भुलाई नहीं जा सकती। IG पंजाब समेत दीगर का शोहदा को खिराजे अकीदत। यौम तकरीम शोहदा पर शोहदा को पाक फौज का गार्ड ऑफ ऑनर मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर और मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, कैप्टन आतिफ हसन शहीद, हवलदार खुर्रम शहीद और लांस नायक अब्दुल हकीम शहीद और मेजर सरमस रऊफ की कब्र पर वर्षा और शहरियों की हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की गईं। सखर और बन्नू समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर रैलियां, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। हंगू में अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका का 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। किसी के आने और जाने से सियासत पर कोई असर नहीं पड़ता, फैसले वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं, सियासी कठपुतलियों की कोई हैसियत नहीं, बिकने वालों की मंडियां लगी हैं, लोगों को सिर्फ कैमरों के आगे से गुजारा जा रहा है। जब जज ये कहते हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं छोड़ेंगे और ट्वीट डिलीट करें, दुनिया को समझ आ जाती है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने सदर PTI परवेज इलाही की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। पहले बता देते, शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का MPO के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सब कुछ सियासत हो रही है, उनका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं, पूरी रास्ती मशीनरी सियासत में लगी रही। हमें बता देते, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। क्या IG नहीं आए? ये तौहीन अदालत का केस है। आज इस्लामाबाद की अदम मौजूदगी पर हाई कोर्ट का हैरानगी का इजहार, कहा IG ने DC के हुक्म को अदालती हुक्म पर तरजीह दी। आज इस्लामाबाद आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब, तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया। अदालत का एजाज चौधरी की फौरी रिहाई का हुक्म, मलिका बुखारी और अली मोहम्मद की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में दरखास्तें निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पिंडी का केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता, मुताल्लिका फोरम लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच से रुजू करने किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जलाओ घिराव केस में PTI रहनुमा आलिया हमजा को शनाख्त परेड के बाद 29 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया। MPO और 16 के तहत नजरबंदियां, लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत से तफसीली जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के लिए पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। सिंध हाई कोर्ट ने MPO के तहत गिरफ्तारी PTI कारकुनान को अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त दे दी। IG सिंध और मुतल्लिका हुकाम को गिरफ्तार अफराद से अहल खाना की मुलाकात के इंतजामात की हिदायत। रेगुलर वे में जा रही है, टाइमिंग उसकी कोई नहीं है, जब मर्जी चली जाती है। तो लास्ट ईयर तो इतनी नहीं थी जितनी अब हो रही है। अब तो 3-3, 4-4 घंटे और अब अनअनाउंस लोड शेडिंग बहुत हो रही है। हम यूनिवर्सिटी से जब वापस आते हैं तो लाइट नहीं होती, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंगी होती है। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा, मेंटेनेंस के नाम पर भी 5 से 6 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान। डेफिसिट बढ़ता जा रहा है हर साल, हमारी इंटेक्स कम हो रही है, सप्लाईज हमें कम मिल रही हैं और जारी बात है जो डिमांड है वो अपनी जगह है। गैस की कमी हो रही है मुस्तकिल सालाना बुनियाद पे। गवर्नमेंट जो है इस पे चलाने पे फिर हमको पकड़ती है कि एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हो। अरे भाई आप गैस दे दो हमें। इसमें मेहनत की है कि एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए स्क्रबर्स लगाए हैं, ये क्या है सब चीज़ें। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर में कमी और तलब में इजाफा, सार्फिन को गैस के हसूल में मुश्किलात का सामना।
सुई सदरन गैस कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर और तर्जुमान सलमान सिद्दीकी कहते हैं घरेलू सार्फिन को गैस फराहम करना तरजीह है। सनतकार लकड़ियां जलाकर बॉयलर चलाने पर मजबूर, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा। इसका मकसद एक तो देखें बिजली के बिलों की वो उसमें बचत करना है, उस रकम को बचाया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एथलीट्स के ऊपर लगा सकें। सोलर लगने से बहुत फ़ायदा होगा, एक तो लाइट भी नहीं जाएगी, दूसरा बिजली की बचत भी होगी। कौमी खजाना बचेगा, खिलाड़ियों पर लगाया जाए, उससे बेहतरीन खिलाड़ी तैयार हो। तवानाई की बचत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। लाहौर के निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम शुरू। नेशनल हॉकी स्टेडियम, पंजाब स्टेडियम, टेनिस स्टेडियम, जिम्नेजियम और कॉम्प्लेक्स की तमाम इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। मेरे मियाँ को भी ज़रूरत थी, लेकिन यही अब महीने बाद आना, 2 महीनों आप डॉक्टर नहीं आए, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, अभी फिर टाइम दे देते हैं लेकिन करते नहीं है कुछ। वीडियोग्राफी के लिए 2 साल के बाद मेरा नंबर आया, फिर भी कह रहे हैं अगर आपने करवानी है तो ठीक है, अगर नहीं करवानी तो फिर हम किसी और। लाहौर में दिल के मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। सरकारी अस्पतालों में स्टंट की अदम दस्तियाबी और कीमतों में इजाफा, मरीज रुल गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से जल थल एक हो गया। बूरेवाला और झेलम में गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कोटली आजाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फ पिघलना शुरू। दरियाए खिज़र में पानी का बहाव बढ़ गया, करीबी आबादी को खतरा। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए वीजा पॉलिसी जमहूरी इक़दार से जोड़ दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि नई वीज़ा पॉलिसी बांग्लादेश में आज़ाद, शफाफ और पुरअमन कौमी इंतख़ाबात में मुआवनत के लिए है। जमहूरी इंतख़ाबी अमल को सबूताज़ करने वालों को अमेरिकी वीज़ा नहीं मिलेगा। पॉलिसी का इतलाक़ हुक्काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, अदलिया और सियासी रहनुमाओं पर होगा। सियासी जमातों, वोटर्स, सिविल सोसाइटी और मीडिया को मौक़िफ़ पेश करने से रोकना बर्दाश्त नहीं। बांग्लादेश में जनवरी में इंतख़ाबात होंगे। लेजेंड अमरीकी रॉक एंड रोल गुलकारा टीना टर्नर 80 बरस की उम्र में चल बसी। वो स्विट्जरलैंड में रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही थी। 25 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद हुई, 8 बार ये अवार्ड जीता। उन्हें 3 बार लाइफ टाइम ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया। इस्लामाबाद में तुर्किया के सफारत खाने में हफ्ता पकवान तुर्क सफीर महमद पाचाजी ने इफ्तिताह किया। अंताकिया शहर के पकवान मुतारिफ कराए गए। हफ्ता पकवान 27 मई तक जारी रहेगा।